हेलो क्लास 8 के नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा और आपके चेहरे पर स्माइल आया होगा। जी हाँ बच्चे, मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए थे, ढेर सारे क्वेश्चंस वहां से बिल्कुल आए हुए हैं। हम आगे बताएंगे, है ना, सारा आंसर के बताएंगे आपको। तो आज के इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा जो आपका एग्जाम हुआ क्लास 8 का हिंदी का आंसर की देखने को मिलेगा 2026 का। जी हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने सवाल आपने बिल्कुल सही किए, है ना। सारे जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर बताऊंगा सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे गद्यांश देता है पहला बार और उसी से आपको क्वेश्चंस करने को रहता है। तो देखो डियर, गद्यांश आपने देखा ही होगा। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं ना, देश का भविष्य किस पर निर्भर है। अब देखो इस सवाल का जवाब देखो यहीं पे है ना, यहीं पे डियर, भारतीय किसान के भविष्य पर ही देश का भविष्य निर्भर है ना। देखो शुरुआती लाइन में ही आंसर दे चुका है, तो बस देख देख के ही करना था। इतना सिंपल सवाल है ना, जितना प्यारा प्यारा बच्चे उतने प्यारे प्यारे सवाल। देख रहे हो कितना मजेदार सवाल था। तो देश का भविष्य का किस पर निर्भर था डियर, तो किसानों पर। ये जो टिक लगा हुआ पहले से है ना, उस पर ध्यान मत देना। ये जो बच्चा था बहुत ही नटखट बच्चा होगा, इसलिए वो गलत कर दिया। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान किसके महान सेवक है डियर, तो वो मानवता के, है ना, मानवता के महान सेवक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है डियर, तो जीवन के लिए यहाँ पे पोषण एवं रक्षण आवश्यक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टिक लगा हुआ उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, राष्ट्र के पोषक कौन है ना। तो राष्ट्र के पोषक कौन है डियर, सारा कुछ आपको सारा कुछ गद्यांश में मिल जाएगा, है ना आंसर। तो राष्ट्र के पोषक कौन है, किसान है। किसान का यहाँ पे जिक्र हुआ था। आगे देखो बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखो, है ना। अब यहां पे आपका काव्यांश था, काव्यांश को देख देख के आंसर करा। अरे बहुत इजी था, कुछ नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं था डियर। देखो यहां पे 6 नंबर का सवाल है, रंग बिरंगे फूल कहां है, तो रंग बिरंगे फूल कहां पे, क्यारी में है। कहां पे डियर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्यारी में। देखो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंग फूल क्यारी में देखकर, तो फूल कहां है डियर, अरे क्यारी में है ना। कितना प्यारा है। आगे देखो अगला सवाल, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया, तो यहीं पे पद्यांश में ही था, तृप्ति का भाव आया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को कर रखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखो, आंखों में किसकी बरसात हो गई, आखिर आंखों में किसकी बरसात हो गई, तो देखो काव्यांश में ही आंसर होगा। ठीक है, काव्यांश में ही आंसर होगा, आंखों में हो गई रंगों की बरसात। अरे देख रहे हो क्या सवाल है यार ये सब, इतना आसान सवाल। अरे बाबा रे बाबा, इतना आसान सवाल। देख रहे हो, आंखों में किसकी बरसात हो गई, तो रंगों की बरसात हो गई। देख रहे हो आंसर लिख के दे दिया, है ना। जैक बोर्ड वाला बोला, लो बाबू आंसर हम तुमको लिख के दे रहे हैं, बस तुमको देख देख के लिखना है ना। वो वाला सीन हो गया। ठीक है, आगे देखो, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया डियर, तो यहां पे जब देखेंगे काव्यांश के अंतिम लाइन में वर्णन था, है ना, धन्य है वसंत ऋतु। देख रहे हो, तो वसंत ऋतु का वर्णन किया है। समझ सकते हो कितना आसान सा सवाल था। ठीक है, तो वसंत वसंत किधर चल गया जी, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, 9 नंबर का ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा डियर, तो वसंत ऋतु, जो यहां पे है ना, वसंत ऋतु 10 नंबर का बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन में से कौन सा उपसर्ग है, तो हम आपको कहा ले लिए बाबू कि उपसर्ग कौन सा वो है, जिस शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो पहले कौन जुड़ल है, प्रति जुड़ल है, ऑप्शन ये लगाओ, है ना। आगे देखो बच्चों, अगला सवाल है, इत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, तो आकर्षित, है ना। देखो प्रत्यय मतलब तब पीछे जुड़ने वाला। ठीक है, तो इत यहां पे लगा हुआ है, यहां पे भी ता लगा हुआ है, ऑप्शन सी लगाओ, बिल्कुल सही उत्तर। कितना आसान है जी। आगे देखो, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा डियर, तो 13 नंबर का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। दिन रात किस प्रकार का समास है, तो हम आपको पहले बोले थे, जहां पे ये डंडी देखना और दोनों अलग अलग शब्द देखना, तो फटाक से द्वंद कर देना और निकल जाना आगे। ठीक है, आगे देखो, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो यहां पे बालिका हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बालिका हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन एक वचन है, तो बच्चों एक वचन पूछ रहा है, तो यहां पे चरखा बिल्कुल यहां पे एक वचन है, बाकी सारा मतलब बहुवचन है। कमरे, नदियां, कपड़े, है ना, ढेर सारी नदियां की बात की जा रही है, ढेर सारे कमरे की बात की जा रही है, ढेर सारे यहाँ पे कपड़े की बात की जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे एक वचन पूछ रहा है, तो चरखा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो डियर, 17 नंबर का सवाल। ठीक है, आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हर्ष भी है, खुशी भी है,
प्रसन्नता भी है, मतलब इनमें से सभी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी क्या है, आखिर कौन सा लिखावट सही है, तो ऑप्शन बी, जी हां ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, पुष्प शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो पुष्प शब्द का तद्भव रूप यहां पे हो जाएगा। तद्भव क्या होता है, हिंदी में प्रयोग होता है, कितना बार बताए हैं, फूल, है ना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, है ना, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ये यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा पूछ रहा था, परतंत्र का विलोम शब्द होगा स्वतंत्र, ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन बी को किया है बिल्कुल सही किया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, सेम पेपर सेम पत्र हम करवाए थे डियर, सेम लेटर हम करवाए थे और डिट्टो पूरा छप के आ गया, है ना, सेम पत्र पूरा छप के आ गया, टोटल चीज देख रहे हो। यहां पे हम आपको बताए थे प्रधानाध्यापक को छात्र के पास स्थान पाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, तो यहाँ पे क्या देखो, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिखोगे, है ना, क्योंकि देखो यहीं पे आपको दे के रखा है आंसर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आपका यहीं पे सही हो जाएगा, देखो प्रधानाध्यापक, है ना, ऑप्शन बी देख रहे हो। तो देखो बच्चे कितना आसान सा क्वेश्चन था, जो भी मैंने बताया यहाँ पे बिल्कुल सही था। अगला देखो 24 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा निवेदन, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रधानाध्यापक के पास कुछ भी हम कार्य को करने को लिखते हैं तो वहां पे निवेदन, यहाँ पे मतलब निवेदन शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखो 25 नंबर सवाल का, तो 25 नंबर सवाल का डियर क्या था, छात्रावास में स्थान पाने हेतु, है ना, हॉस्टल में स्थान पाने हेतु, वहां पे पत्र में ही लिख के रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है, तो ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे कंप्लीट। अब चलो अब हम देखते हैं डियर, पाठ्य पुस्तक का आपका आ चुका है, जो कि गद्यांश दिया हुआ था, ठीक है, गद्यांश मुझे आई होप आपने गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि सारा आंसर आपको गद्यांश से ही मिलेगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया डियर, या आखिर गद्यांश किस पाठ से लिया गया, सारे बच्चे आप लोग जरूर क्योंगे, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद डियर यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना, अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या सजा रहा था, तो पता होगा सड़क किनारे जो छोटा जादूगर था ना, जादू दिखाने के लिए वो रंगमंच को चढ़ा रहा था, ऑप्शन यहां पे ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का सवाल देखो, सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका, आखिर सड़क के किनारे किसने मोटर कार को रोका, तो लेखक ने रोका था, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रंगमंच पर किसकी तैयारी थी, तो रंगमंच पर डियर ब्याह की तैयारी थी, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। रूठी बिल्ली को कौन बनाने चला था बच्चों, तो रूठी बिल्ली को भालू बनाने चला था, ठीक है। आगे देखो बच्चों, पद्मा कौन थी बच्चों, पद्मा कौन थी, तो पद्मा पता होगा कलिंग की राजकुमारी थी, ठीक है, कौन था डियर, कलिंग की राजकुमारी थी, ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, विश्वासघात मित्र में जीवन में किसके समान होता है, तो विश्वासघात मित्र जीवन में किसके समान होता है डियर, ये भी हम क्वेश्चन करवा चुके थे, तो यहाँ पे औसत हो जाएगा। देख रहे हो डियर, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, सब सारा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, ये सब सारा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, ठीक है, सब जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो करवाया हुआ था, है ना, मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए हुए सब मैच हुए हैं, ठीक है। बड़े भाई साहब लेखक कितने साल के बड़े थे डियर, तो 5, है ना, यहाँ पे 33 नंबर सवाल डियर, है ना, 33 नंबर सवाल यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 34 नंबर का क्या लिखा हुआ है, प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना गया है, तो धर्म स्वभाव के नाम से जाना गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 35 नंबर सवाल, अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है, तो अपराजिता कौन थी, डॉक्टर चंद्रा जी थे, है ना। आगे देखो बच्चों, है ना, 36 नंबर सवाल, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी, 243 फुट, ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिष्य पाठ में किस विद्यालय का वर्णन किया गया बच्चों, तो नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। आगे देखो मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा जी को कहा गया है। आगे देखो अगला सवाल देख रहे हो, अब ये बुढ़िया वाला चैप्टर से दिया था, ठीक है, डायन वाला, है ना, पता है ना, बस वही चैप्टर से दिया था। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया, है ना, वह विधवा है, निपुती है, जीवन में मर गए थे उसके पति, तब गोद का एक बालक मरा था, रह गई थी वो अकेली, कोई नहीं थी उसकी सहेली, है ना, वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी थी उसकी मजबूरी। देख रहे हो कितना मजेदार है ना, देख रहे हो। अब देखो प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है, तो डायन वाला चैप्टर से लिया गया था, ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखो, बूढ़ी औरत की कुटिया गांव के किस ओर थी? तो ये भी हम सवाल करवा चुके थे। ये क्या हो जाएगा? पूरब दिशा की ओर था, ठीक है, पूरब दिशा की ओर था। आगे देखो, बूढ़ी औरत अकेले क्यों रह गई थी? तो पता होगा बच्चों, बूढ़ी औरत अकेले क्यों रह गई थी, है ना? तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, 42 नंबर, बूढ़ी औरत मजबूरी में क्या काम करने लगी थी? तो वही काव्यास में था। देखो ना भाई, देखो ना, अरे सब आंसर यहीं पे है तो बुक का, लेकिन छाप भी दिया, देख रहे हो, करने लगी मजदूरी, यह भी थी उसकी मजबूरी। तो मजबूरी में क्या करने लगा डियर? तो यहीं पे आंसर है, देखो मजबूरी में क्या काम करने लगे? तो मजदूरी करने लगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है ना? उपयुक्त कविता में समाज की किस बुराई को सामने लाया गया डियर? तो पता होगा, अंधविश्वास, डायन एक अंधविश्वास, है ना, अंधविश्वास के बारे में सामने लाया गया था। आगे देखो, 44 नंबर, राम का भरत को संदेश किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरितमानस, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 45 नंबर, तुलसीदास के अनुसार मुखिया किसके समान होना चाहिए? नहीं बताया था सबको, सब बताओ, नहीं बताया था सब क्वेश्चन? हाँ, मुख्य सवाल होना चाहिए। कितना सारा क्वेश्चन बताया था डियर, हमको लग रहा है कि मतलब 2-4 ही सवालों को जो मतलब बाहर आया, बाकी सब सवाल मेरा आया है ना, 80-85% सब सवाल मैच कर गए। देख रहे हो, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो डियर मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है ना, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे इतना आसान सर क्वेश्चन डियर, हम सब बताए थे टोटल चीज। बटोही का क्या अर्थ होता है? तो बटोही का अर्थ होता है यात्री, पथिक, राही, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, इनमें सभी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का। ठीक है, आपको पता है उठपटांग बच्चा होगा, हड़बड़े कर दिया होगा यात्री, अरे नहीं डियर, राही भी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है ना, हमने आपको पहले ही कहा था क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, चलो अगला सवाल है 48 नंबर का, पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? तो पथ पर चलने से पहले कवि कहते हैं पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। ठीक है, 49 नंबर देखो, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है डियर? तो निर्मला पुतुल जी, है ना, निर्मला पुतुल जी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर देखो, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियां क्यों रोती है? तो प्रदूषित होने के कारण रोती है। यहाँ पे ऑप्शन सी, ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो डियर बताओ, 50 सवाल का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आपने इस 50 सवाल में कितना आंसर आपका सही है कमेंट में जरूर बताइएगा। सारे बच्चे जरूर बताइएगा हिंदी का आपको कितना आंसर सही आपने करके आए हो एग्जाम में, सारे बच्चे कमेंट कर जरूर बताइएगा, है ना। और एक चीज और डियर, एक चीज और कि आप लोग डियर आपने 8 क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत की है, अच्छी बात है ना, मेहनत की आपने डियर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा जो ऐप है ना, सबसे पहले कोर्स के बारे में जान लो। ठीक है, कोर्स के बारे में जान लो डियर। जो भी यहाँ पे 9th का एग्जाम, जी हाँ, जो भी बच्चे 9th का एग्जाम 2027 में, है ना, 2027 में देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि हमारे द्वारा प्रयास बैच को लॉन्च किया गया है, 9वीं कक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। आप जब 9वीं कक्षा में जाएंगे तो हमारे पास हमने ये जो कोर्स है लॉन्च किया है, जिसमें 5 सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग करवाई जाएगी। और एक चीज याद रखना डियर, इतिहास में कभी भी 9th का एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं हुआ था, लेकिन अब सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, अब क्या होने वाला है बच्चों, सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों कि सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए हमने ये कोर्स को लॉन्च किया। बहुत ही कम फी रखा गया, आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे हमारा ऐप है मिशन 2 वाले सर, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालने बोलेगा, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी डालो, फिर आप यहाँ पे जाना लाइव कोर्स में, है ना, लाइव कोर्स में जाना, ये दिख रहा है ना, बस यहीं पे जाना आप लोग, है ना, लाइव कोर्स में जाना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, एक से मैं बढ़िया दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना लो, यहाँ लाइव वाला ऑप्शन में जाना। ठीक है, लाइव वाला ऑप्शन में जाना, है ना, चलो दिख रहा होगा आपको। आगे देखो, आपको फिर यहाँ पे आपका बैच आ जाएगा, बैच को बाय करो, है ना, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरे का क्यूआर से भी कर सकते हो, अपने फोन से भी कर सकते हो, पेमेंट करो, खरीदो। ठीक है, अगर कुछ भी समस्या होती है, अगर परचेज नहीं कर पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो, तो फटाक से इन नंबरों पे कॉल कर दो बाबू, इन नंबरों पे कॉल करो और आपका बैच खरीदा जाएगा। क्योंकि हमारे पास सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं, अब वो सैकड़ों बच्चे हजारों बच्चे में तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हजारों बच्चे इस फायदा लाभ लेंगे, पूरे 1 साल की तैयारी करवा जाएगा। 9th में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा डियर, और हम उसी का तैयारी करवाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तैयारी करवाएंगे। ठीक है डियर, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।